तो आज की दुनिया में हर किसी का सपना है अमीर बनने का, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने का, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी बाइक हो, सब कुछ हो। पर वो अमीर कैसे बन सकते हैं आप? मैक्सिमम इंडिया के अंदर या दुनिया के अंदर देखिए हम 99% कमाते हैं, पर वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं वो अमीर बन पाते? कभी इस बारे में आपने सोचा है? मैक्सिमम 1% ही अमीर बन पाता है, करोड़पति बन पाता है। वही किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, वो जो 99% है वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहां से अमीर बन सकते हो। पर आपने पहले इनको सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम आज भी देखें हम, किसी को भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता है। मैक्सिमम सब अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, और सेविंग अकाउंट में हमारा पैसे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तभी हम आज तक अमीर नहीं बन पाए हैं। पहला प्लेटफॉर्म देखिए हम, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में अभी तक भी किसी को नहीं पता है। मैक्सिमम 1 या 2% को ही पता है, वही अच्छा खासा पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, मीडियम फैमिली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से भी डरती है, क्योंकि कभी ये डरते हैं यार ये तो जुआ है, इसमें हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जिसने उसके बारे में पता चल गया अच्छा खासा, वही पैसा बना सकता है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट। अगर अभी भी आपने इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखा है, जल्दी उसके बारे में सीख लो और उसमें इन्वेस्टमेंट करना सीख लो। देखो, अगर आप मीडियम फैमिली है, गरीब है, तो आप कोई कंपनी तो खड़े नहीं कर सकते। तो अगर आप इन कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, वहां से आपको 20 से 30% का रिटर्न मिल जाएगा, तो वहां से आपके पैसे की ग्रोथ हो सकती है। पर ये तुरंत नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है, 10-12 साल लग जाते हैं इसमें। अगर आप तुरंत सोच के आएंगे तुरंत में अमीर बन जाऊंगा, नहीं। जो भी अमीर बना है वो लंबे समय के लिए बना है। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए। उसके बाद अगले प्लेटफॉर्म की बात करें, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, पर रियल एस्टेट में अगर आप थोड़ा सा पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। अगर आप 2-3 लाख रुपया आज इन्वेस्टमेंट कर देंगे रियल एस्टेट में, तो वहां से आपके 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना ही पैसा बन सकता है। पर आपने क्या करना है, पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा आपने। अगर आप पेशेंस लेके आएंगे रियल एस्टेट में, वहां से आपका पैसा अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। पर आपने तरीके आने चाहिए। जब तक आप तरीका नहीं सीखेंगे, जब तक अमीर नहीं बन सकते। उसके बाद देखिए हम गोल्ड। गोल्ड की जो बात करें, गोल्ड देखो, जो हमारे पिताजी थे या उनके पिताजी थे, या फिर आपके देखो यार दोस्त भी है कहीं पर, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है शुरू से, आज उसके पास अच्छा खासा अमाउंट जरूर हो रहा होगा। जिसने 20,000 में गोल्ड लिया, जिसने 30,000 में गोल्ड लिया, जिसने 40,000 में गोल्ड। गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ता चला गया है। गोल्ड आज 1 लाख के लगभग जाके खड़ा हुआ है। कभी भी गोल्ड कम नहीं हुआ, बढ़ा है। तो गोल्ड ने भी हमेशा अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो आपने गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आपने अमीर बनना है। टेंशन नहीं लेते कि स्टॉक मार्केट मुझे डर लगता है और कहीं पर, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल में आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने बैंक में जाना है, जहां पर अपना अकाउंट है वहां पर आपने बोलना है कि मेरा म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना है, और ये मंथली का एसआईपी करवा देनी है। मैक्सिमम 2,000, 1,000, 3,000, जितना भी आपके पास अमाउंट है उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। आपने एक डेट बता देनी है कि इस डेट में मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा कट जाना चाहिए, 6 तारीख, 4 तारीख, जिसमें आपकी पेमेंट आती है। तो वहां पर ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट कटती रहेगी और एक अमाउंट अच्छा खासा आपका लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा। पर जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो 10 से 15 साल के लिए आइए, तभी म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के दे देता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा, और लॉन्ग टाइम के लिए आप करोड़पति, अरबपति, अमीर बन सकते हो। पर आपने लंबा चलना पड़ेगा। अगर शॉर्ट के समझ में आएंगे, शॉर्ट में आज तक कोई भी अमीर नहीं बना है। जो भी बना है लंबे समय के लिए अमीर बना है। तो आपने म्यूचुअल फंड का अकाउंट भी जरूर खोलना चाहिए। एफडी को वैसे तो मैं बोल दूंगा नहीं, पर कोई भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो एफडी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर एफडी में जो कोई ज्यादा रिस्क नहीं मिलता, मैक्सिमम 6 से 7% का एफडी में इंटरेस्ट मिलता है। पर एफडी में आप लॉन्ग टाइम के लिए बहुत लंबा अपने चलना पड़ेगा। जो उसके अलग प्लेटफॉर्म ब्रांड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए, आज नहीं 10-15 साल के लिए, तो वहां पर आपको ब्रांड में अच्छा
पैसा बन सकता है। जैसे कोई कंपनी नई नई आती है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे थोड़ा पैसा, तो वहां से आपके पैसे की ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर एक तो टैक्स में अच्छी खासी छूट मिलती है और यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पीपीएफ। पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको पैसा बनने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर ये दोस्तों देखो इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट करने की, आप मुझे ये बताना आपने कौन से प्लेटफॉर्म के बारे में इनमें पता है। क्योंकि आज में जो देखिए मैं गांव के अंदर जाता हूं, तो यहाँ पर भी अभी भी किसी किसी को कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता है किन प्लेटफॉर्म में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो देखें बस वो एक ही प्लेटफॉर्म के बारे में पता है, सेविंग अकाउंट। उस सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे की कोई ग्रोथ नहीं होती है, वहां पर तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई किसी अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उसके अगले प्लेटफॉर्म की बात करें क्रिप्टो करेंसी, इसमें भी अगर हम थोड़ा बहुत पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जो हम बात करें अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर देंगे दोस्तों, देखो है तो अच्छा प्लेटफॉर्म है पर रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ज्यादा पैसा मत लगाओ, थोड़ा सा पैसा लगाओ पर लॉन्ग टाइम के लिए लगाओ, वहां से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखो कितने प्लेटफॉर्म मैंने बता दिए, अगर एक प्लेटफॉर्म को आप कंटिन्यू लेके चलेंगे, देखो आज के लिए नहीं, आज आप छोटी मोटी कोई जॉब कर रहे हो उसमें से निकलना है अपने, कि 40 साल बाद मैंने नौकरी करनी है, 50 साल बाद मैंने नौकरी नहीं करनी है, 45 साल बाद मैंने नौकरी नहीं करनी है, तो अपने कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ कहीं ना कहीं। अगर आप सेविंग अकाउंट में हमेशा रहोगे तो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अलग अलग प्लेटफॉर्म में थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपने, चाहे आप छोटी नौकरी कर रहे हो चाहे कुछ भी काम कर रहे हो। जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन सकते दोस्तों। क्योंकि जो देखिए हम यहाँ पर इंडिया के अंदर लगा लो या कहीं पर लगा लो, 95% तो कमा रहे हैं क्योंकि उन्होंने नया सीखा है, स्टॉक मार्केट सीखी है, रियल एस्टेट सीखा है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड सीखा है। जब तक वो कहीं ना कहीं सीखेंगे नहीं, जब तक अमीर नहीं बन सकते। जब तक आप लोग कुछ नया नहीं सीखेंगे, जब तक अमीर नहीं बन सकते। अगर अभी भी आपने कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो आप गरीब के गरीब रहेंगे, अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखे या कहीं सेविंग अकाउंट से कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीखे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना सीख लो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, कहीं ना कहीं तो आप अमीर की पहली सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट हो गई है आपकी। अगर आज भी आप 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ये सोच लो दोस्तों। वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पस से बनाई गई है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके।